नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत आज आपके लेके आया हूँ घर्षण बल के प्रकार के बारे में। आज हम पढ़ेंगे घर्षण बल के प्रकार। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं घर्षण बल के बारे में पढ़ा था। आज हम घर्षण बल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जो घर्षण बल होता है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। घर्षण बल कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 3 प्रकार का। ठीक है, पहला होता है वो होता है स्थैतिक घर्षण बल। दूसरा होता है सीमांत घर्षण बल। तीसरा होता है गतिक घर्षण बल। ठीक है दोस्तों, स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, गतिक घर्षण बल। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे स्थैतिक घर्षण बल के बारे में कि जो स्थैतिक घर्षण बल होता है वो क्या होता है। तो स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है? जब किसी एक वस्तु के ऊपर किसी दूसरी वस्तु पर चलते हैं, मतलब जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर चलाने का क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है कि जब एक वस्तु को, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को इस वस्तु पर चलाने का क्या किया जा रहा है? इस वस्तु पर चलाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? चलाने का प्रयास किया जा रहा है। चलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलाने का प्रयास किया जा रहा है तो इस वस्तु, दोनों वस्तु जो चलाने का प्रयास किया जा रहा है, तो यह वस्तु गति की अवस्था में आने से पहले, कि यह वस्तु गति की अवस्था में, किस अवस्था में? गति की अवस्था, गति की अवस्था में आने से पहले इनके मध्य जो बल कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है? बल कार्य कर रहा है, वो क्या कहलाता है? स्थैतिक घर्षण बल। कि स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है कि जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु की सतह पर चलाने का प्रयास किया जाता है और वह वस्तु गति की अवस्था में आती है, तो गति की अवस्था में आने से पहले, गति की अवस्था में आने से पहले जो वस्तु पर बल कार्य कर रहा था, कि यह वस्तु पर जो बल कार्य करता था उसे क्या कहेंगे? स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल को हम क्या कह सकते हैं? स्तर बल कह सकते हैं। कि कोई भी वस्तु किस अवस्था में थी? स्तर अवस्था में थी। कि जब वस्तु, देखिए कैसे, कि जब वस्तु स्तर अवस्था में थी, किसमें? स्तर अवस्था में थी, तो स्थिर अवस्था में लगने वाला बल क्या कहलाएगा? स्थैतिक घर्षण बल। कैसे कहलाएगा? स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है दोस्तों, तो ये स्थैतिक घर्षण बल आपके समझ में आ गया होगा कि स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है। स्थैतिक का मतलब क्या होता है? कि जब कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो वह वस्तु क्या कहलाती है? स्थिति। जब इस वस्तु स्थिर अवस्था में होती है और उस स्थिर अवस्था में जो बल कार्य करता है उसे कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल। अब इस बल के बारे में देखते हैं कि इस बल का व्यंजक क्या होता है। इस बल का व्यंजक होता है Fs बराबर म्यू एस आर। क्या होता है? Fs बराबर म्यू एस आर। जो Fs होता है वो क्या कहलाता है? स्थैतिक घर्षण बल। क्या होता है? स्थैतिक घर्षण बल। तो Fs क्या होता है? स्थैतिक घर्षण बल। और जो म्यू एस होता है वो स्थैतिक गुणांक होता है। क्या होता है? स्थैतिक गुणांक। क्या होता है म्यू? स्थैतिक गुणांक। ठीक है दोस्तों, और जो आर होता है वो क्या होता है? बल का गुणांक। क्या होता है दोस्तों? या प्रतिक्रिया बल। क्या कहलाता है? प्रतिक्रिया बल। आर क्या होता है? प्रतिक्रिया बल कहलाता है। जब घर्षण बल थीटा होता है, घर्षण बल कितना होता है? थीटा होता है, तो स्थैतिक घर्षण बल गुणांक म्यू एस क्या हो जाएगा? म्यू टेन थीटा। कितना हो जाएगा? म्यू बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा। ठीक है, ये तो था हमारा स्थैतिक घर्षण बल। क्या था दोस्तों? स्थैतिक घर्षण बल। कि जब भी कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है और स्थिर अवस्था में जब किसी वस्तु पर एक वस्तु, मतलब जब भी कोई वस्तु क्या होती है? स्थिर अवस्था में होती है, तो स्थिर अवस्था से पहले, मतलब जब वस्तु गति कर रही है तो गति करने से पहले वस्तु पर जो बल कार्य कर रहा है उसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सीमांत घर्षण बल की। किस बल की? सीमांत घर्षण बल की। ये जब भी कोई, अब हमने स्थिर वस्तु बढ़ा, ये कोई वस्तु थी, ये वस्तु थी,
ठीक है। इस बल पर जो इन दोनों वस्तुओं पर इन पर जो मध्य बल कार्य कर रहा है, यदि यह बल कार्य कर, इस बल के मान को यदि बढ़ा दिया जाए, बल के मान को बढ़ाए जाएंगे, मान को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, स्थैतिक घर्षण का मान भी, स्थैतिक घर्षण बल का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। स्थैतिक घर्षण बल का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, उस बढ़े हुए मान को क्या कहेंगे, सीमांत घर्षण बल। क्या कहेंगे, सीमांत घर्षण बल। कि यदि किसी वस्तु पर जो बल आरोपित है और उस बल को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो बढ़ाने से उसका स्थैतिक घर्षण बल का मान भी बढ़ जाएगा। तो इस बढ़े हुए मान को क्या कहेंगे, सीमांत घर्षण बल। क्या कहेंगे, सीमांत घर्षण बल। ठीक है दोस्तों, जो सीमांत घर्षण बल मतलब सीमांत का मतलब लिमिट। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे कि एफ एल बराबर म्यू एल आर। तो एफ एल क्या हो गया यहाँ पे, सीमांत घर्षण बल, और म्यू एल क्या होगा, म्यू एल हो गया जो सीमांत घर्षण बल गुणांक। कौन सा, सीमांत घर्षण बल गुणांक। और आर क्या हो गया, प्रतिक्रिया बल। बल। अब हम बात करते हैं गतिक घर्षण बल की। किस बल की, गतिक घर्षण बल की। कि जब कोई वस्तु वास्तविक गति की अवस्था में होती है, ये हमने ये बल पढ़े जो इन बलों के अंतर्गत जो वस्तु गति नहीं कर रही थी। क्या नहीं कर रही थी, गति नहीं कर रही थी इनके अंतर्गत। तो जो हम घर्षण बल पढ़ेंगे, जो गतिक घर्षण बल है, इस घर्षण बल के अंतर्गत क्या आता है कि वस्तु गति करती है। कि जो वास्तविक गति किसके अंतर्गत करती है, वास्तविक गति होती है जो क्या करता है, गतिक घर्षण बल के अंतर्गत आता है। इनके अंतर्गत गति नहीं हो रही, गति के पहले से ही लगने वाले बल, गति होने से पहले ही जो बल कार्य कर रहा था, उस बल के बारे में क्या कर रहे थे, अपना अध्ययन कर रहे थे। अब जो गतिक घर्षण बल है उसमें अपन अध्ययन करेंगे कि वास्तविक गति हो रही है, तब कौन सा घर्षण बल लग रहा है, उस घर्षण बल के बारे में। तो जब किसी वस्तु पर वास्तविक गति करती है और उन दोनों वस्तुओं के मध्य जो बल कार्य करता है, उसे गतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अब देखते हैं गतिक घर्षण बल के बारे में। किस बल के, गतिक घर्षण बल के बारे में। गतिक घर्षण बल की परिभाषा क्या होगी, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है या चलती है, तो वस्तु की गति या वस्तु की आपेक्षिक गति के कारण विरोध करने वाला बल क्या कहलाएगा, गतिक घर्षण बल। क्या कहलाएगा, गतिक घर्षण बल। जो गतिक घर्षण बल होता है उससे किससे दर्शाते हैं अपन, एफ के से। किससे, एफ के से। तो इसे लिखेंगे म्यू के आर। एफ के क्या हो गया, गतिक घर्षण बल। म्यू के क्या हो गया, गतिक घर्षण बल गुणांक। क्या, गतिक घर्षण बल है गुणांक। आर क्या हो गया, प्रतिक्रिया बल। कौन सा बल, प्रतिक्रिया बल। ये था गतिक घर्षण के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि जो गतिक घर्षण बल होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। जो गतिक घर्षण बल होता है जो 2 प्रकार का होता है, जो गतिक घर्षण बल होता है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, एक तो हो गया लोटनिक गति घर्षण बल। दूसरा हो गया सर्पी गति घर्षण बल। ठीक है दोस्तों, लोटनिक गति घर्षण बल क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर लुढ़कती है तो उसके कारण जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है तो लुढ़कने के कारण उत्पन्न जो लुढ़कने की गति का जो विरोध कर रहा है वह बल क्या कहलाएगा, लोटनिक गति घर्षण बल। लोटनिक का मतलब लुढ़कना। क्या होता है, लुढ़कना। लुढ़कने की गति के कारण जो विरोध कर रहा है वह बल क्या कहलाएगा, लोटनिक गति घर्षण बल। और सर्पी, जब किसी वस्तु को अपन सरकाते हैं, कैसे क्या करते हैं, सरकाते हैं।
मतलब जैसे ये वस्तु यहाँ पे थी, इस वस्तु के ऊपर ये वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर ये वस्तु यहाँ पे थी, इस वस्तु को अपने ने यहाँ सरका दिया, फिर यहाँ पे सरका दिया। तो इस सरकाने के गुण को के कारण जो इस गति कर रही है, इसके कारण जो उत्पन्न जो बल होगा, इसको क्या कहेंगे? सर्पी गति घर्षण बल। तो ये था हमारा लौटने गति घर्षण बल, और दूसरा था सर्पी गति घर्षण बल। ठीक है दोस्तों, कि जो लौटने गति घर्षण बल होता है, जो स्थैतिक बल, कौन सा? स्थैतिक और गतिक घर्षण बल से क्या होता है? कम लगता है। क्या लगता है? मतलब इस बल में घर्षण बल कम होता है। और जो सर्पी घर्षण बल होता है, यह लौटनिक से अधिक होता है। किससे? लौटनिक से अधिक होता है। तो ये था दोस्तों हमारे घर्षण बल के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो अब हम चलते हैं और बलों की तरफ कि और बल कैसे होते हैं। एक बल चलता है अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल। यह बल क्या होता है? ठीक है दोस्तों, कि यदि किसी वस्तु जो वृत्त की परिधि के अनुसार कार्य कर रही है, या यदि कोई वस्तु वृत्त की परिधि, या कोई कण है, ये वृत्त है, इस परिधि पर घूम रहा है, कोई कण है, ये क्या है? कोई कण है, ये क्या है? कोई कण है, और ये क्या है? वृत्त की परिधि। इस वृत्त की परिधि पर कोई कण क्या है? घूम रहा है, ऐसे इस प्रकार से घूम रहा है, वृत्त की परिधि पर क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो इसके वेग का परिमाण है, तो इसके वेग का परिमाण तो क्या होता है? नियत होता है। क्या होता है वेग का परिमाण? वेग का जो परिमाण होगा, वेग का परिमाण वो तो क्या होगा? नियत होगा। लेकिन इसकी कण की दिशा क्या होती है? बदलती रहती है। क्या होती है इस कण की दिशा? दिशा बदलती रहती है। हम क्या कह सकते हैं कि कोई कण था, वह कण वृत्त की परिधि के चारों तरफ क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो घूमने से इसका जो वेग था वह तो क्या रहता है? नियत रहता है। लेकिन इसकी जो दिशा है वह क्या हो जाती है? बदल जाती है। इस दिशा के बदलने के कारण एक बल लगता है। दिशा के बदल जाने के कारण इसके केंद्र की तरफ एक बल लगता है, उसे क्या कहेंगे? अभिकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिकेंद्रीय बल। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि यदि कोई कण, इसकी परिभाषा क्या होगी? यदि कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर घूम रहा है, तो उसका वेग नियत रहता है, वह दिशा बदल जाती है। इस दिशा के कारण केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। देखिए दोस्तों कि यदि कोई कण किसी वृत्त की परिधि के चारों तरफ घूम रहा है, कि कोई भी कण होता है जो जब भी कोई कण होता है, यदि कोई कण है जो किसी वृत्त की परिधि, ये वृत्त की परिधि है, इसके चारों तरफ ये कोई क्या है? कण है, ये क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो इसका वेग, जो इसका वेग है, जो वेग क्या होता है? वेग तो समान होता है, मतलब यह समान वेग से क्या हो रही है? बदल रही है। समान वेग से क्या हो रही है? बदल रही है। लेकिन इसकी दिशा क्या होती है? दिशा क्या होती है? इसकी बदल जाती है। दिशा क्या होती है दोस्तों? इसकी बदल जाती है। और इस दिशा के बदलने के कारण क्या होता है कि एक इस केंद्र की तरफ, इस कण का केंद्र की तरफ क्या करता है? एक बल लगता है। इस बल को क्या नाम देंगे? अभिकेंद्रीय बल। कौन सा? अभिकेंद्रीय बल। ये था हमारा अभिकेंद्रीय बल। ठीक है दोस्तों, तो इस अभिकेंद्रीय बल का व्यंजक होगा,
तो अभिकेंद्रीय बल का व्यंजक होगा वो क्या होगा, F बराबर mv²/r। यहाँ F क्या है, जो बल है अभिकेंद्रीय बल है, और F अभिकेंद्रीय बल हो गया, m क्या होगा, द्रव्यमान हो गया कण का, v क्या हो गया, वेग हो गया, और r क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। क्या होगी दोस्तों, त्रिज्या हो गई। तो ये इसका व्यंजक है। ये था हमारा अभिकेंद्रीय बल। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपकेंद्रीय बल की। किसकी, अपकेंद्रीय बल की, अपकेंद्रीय बल की। अब बात करते हैं अपन अपकेंद्रीय बल की, कि अपकेंद्रीय बल क्या होता है। कि अपकेंद्रीय बल होता है इस, देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे अपन अपकेंद्रीय बल की। कि अपकेंद्रीय बल इसके नाम से ही स्थिर होता है, स्पष्ट होता है इसके नाम से कि यह बल केंद्र का बल नहीं है। हमने अभिकेंद्रीय बल पढ़ा था, वह बल किस में लग रहा था, केंद्र में लग रहा था। और यह अपकेंद्रीय बल क्या करता है, इसको बोलते हैं आभासी बल। कौन सा बल, आभासी बल, आभासी बल या छद्म बल। मतलब हमको इस बल का केवल ऐसा आभास हो रहा है कि यह बल केवल लगता है। कि जब, तो यह बल कैसे होगा, कि इस बल को हम क्या एग्जाम्पल से समझना अच्छा रहेगा। कि जब हम किसी वाहन में बैठे हुए हैं, तो जब कोई घुमाव आता है जोरदार, तो जैसे कि जैसे वाहन जिस दिशा में घूमता है तो हम उसके दूसरी साइड घूमते हैं। जैसे वाहन इस तरफ घुमा, ये कोई घुमाव आया तो वाहन इस साइड घूम रहा है, इस साइड घूम रहा है, तो हम क्या कर देंगे कि एक दिशा में इस साइड अपन क्या करेंगे, मतलब ऐसे लगता है अपन को इस साइड घूम रहे हैं, या हमें कोई वस्तु इस साइड अपनी तरफ खींच रही है। हमें ऐसा लगता है कि इस साइड हमें क्या कर रहा है, कोई वस्तु खींच रही है। जैसे जहाँ पे घुमाव होता है उस साइड ही अपन हो जाते हैं। तो ऐसा बल क्या कहलाता है, अपकेंद्रीय बल या आभासी बल या छद्म बल। कि जब कोई वस्तु किसी वर्ताकार पथ पर गति कर रही है, जब या कोई कण किसी वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो वह बल हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बाहर से कोई बल कार्य कर रहा है, बाहर से कोई बल कार्य कर रहा है, लेकिन बाहर से कोई बल कार्य नहीं कर रहा होता है। तो यह बल कौन सा कहलाता है, अपकेंद्रीय बल। कौन सा, अपकेंद्रीय बल। इसका जो उदाहरण देखते हैं अपन, उदाहरण क्या है कि जो कपड़े सुखाने की मशीन आती है, वॉशिंग मशीन में अपन क्या करते हैं, कपड़े सुखाते हैं। क्या करते हैं, कपड़े सुखाते हैं। तो कपड़े सुखाते हैं तो वो किस कार्य पर करती है, इस पे अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। कि जब वॉशिंग मशीन का ये डिब्बा होता है, इस डिब्बे में अपन ने क्या किया, जैसे ये कोई भी अपनी वॉशिंग मशीन है, ये है, इसके अंतर्गत क्या करता है, एक ये ऐसे ट्यूब होता है जिसके अंदर ये छेद होते हैं। तो हमने यहाँ पे कपड़े पटक दिए, ठीक है, कपड़े पटक दिए और इसको हिलाया, तो ये क्या करता है, घूमता रहता है और इनके माध्यम से पानी बाहर निकल जाता है। तो यह वॉशिंग मशीन क्या होती है, किस पे बल कार्य करती है, अपकेंद्रीय बल पे कार्य करती है। और जो अभिकेंद्रीय बल है, कौन सा, अभिकेंद्रीय बल, उस पर जो उसका उदाहरण होगा वो होगा कि जैसे अपने दही बिलोने की मशीन, या अपन अपनी भाषा में कहीं छाछ करने की मशीन होती है, या दूध छाछ होता है, वो किस प्रकार करता है, अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। अब दोस्तों हम और बलों के बारे में बात करते हैं। हमारे दो बल रह गए, एक तो संरक्षी बल, संतुलित बल, और एक हो गया असंतुलित बल। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं बलों के स्पष्ट प्रकार की तरफ कि संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित क्या होता है। कि संतुलित बल, देखिए संतुलित बल क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल लगा दिए जाते हैं, तो उनका परिमाण बल क्या होता है, शून्य आता है। तो ऐसे बल को क्या कहेंगे, संतुलित बल। कि मतलब जब किसी वस्तु पर हमने एक से अधिक बल लगा दिए और उस बल का, जैसे कोई भी ये वस्तु है, ठीक है,
इस वस्तु पर हमने एक F1 बल लगा दिया, एक F2 लगा दिया, F3 लगा दिया, एक F4 लगा दिया, एक F5 लगा दिया, तो इस बल पर जो परिणामी बल आएगा उसका मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0। तो F बराबर क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डॉट डॉट डॉट, तो F बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो इसका परिणामी बल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ऐसा बल या जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे होते हैं, जैसे इस वस्तु पर F1 बल कार्य कर रहा है, F2 F3 F4 F5 बल कार्य कर रहा है, तो इस वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनका जो परिमाणी बल है, मतलब इनका टोटल परिमाण निकाला तो उस बल का मान कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ऐसे बल को परिमाणी बल कहेंगे। क्या कहेंगे? परिणामी बल। कैसे कि इस पर F1 अपने 5 बल लगाया, जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु को अपन ने क्या किया? ये वस्तु है, इस वस्तु को पर अपन क्या कर रहे हैं कि जितना इस वस्तु पर हमने F1 बल लगाया 5 न्यूटन, कितना? 5 न्यूटन बल लगाया, और ये F2 है, इस पर F2 बल लगा, इस पर भी क्या लगा दिया? 5 न्यूटन लगा दिया। मतलब ये हम ऐसे कह सकते हैं कि ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर अपन इसको तो 5 न्यूटन बल की तरफ से इधर खींच रहे हैं और 5 न्यूटन बल की तरफ से इधर खींच रहे हैं किसी मशीन के द्वारा, तो इसका जो परिणामी बल होगा वो क्या आएगा? 0। तो ऐसे बल को कहेंगे संतुलित बल। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं असंतुलित बल। कौन सा? असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगा दिए जाते हैं तो उस वस्तु का परिणामी बल, परिमाणी या परिणामी बल 0 नहीं होता है। उसे क्या कहेंगे? असंतुलन बल। क्या कहेंगे? असंतुलन बल। इसका उदाहरण क्या होगा कि जैसे हम ये कोई रस्सी है, इस रस्सी को इधर क्या कर रहे हैं? इस रस्सी को खींचने वाले हैं इधर, इस वस्तु को इधर खींच रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 4 लोग हैं, यहाँ पर 3 लोग हैं, ठीक है। तो इस वस्तु पर ये 4 लोग हैं जो ये अधिक शक्तिशाली है, तो ये क्या करेंगे? बल क्या करेंगे? अधिक लगाएंगे तो ये रस्सी है, ये रस्सी इनकी तरफ आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये रस्सी को ये लोग खींच लेंगे। जैसे हम रस्सी खींचते हैं तो रस्सी खींचने में 2 गुट होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, तो एक पक्ष कमजोर होता है, एक पक्ष अच्छा होता है। तो जो बल है, जो मतलब जो रस्सी पर अधिक बल लगा रहा है वह रस्सी को लेके चले जाएगा और दूसरा वहीं पे गिर जाएंगे। तो ऐसे बल को क्या कहेंगे? असंतुलित बल। ये क्या था? इसका उदाहरण था, ठीक है दोस्तों। हमने जो बल का है पूरा चैप्टर विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया गया है, ठीक है दोस्तों। और रीट के अंदर विशेष तौर से और सभी प्रतियोगिता के अंदर यह विशेष तौर से आएगा। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।